अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम तहमीना बतूल। होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। आज का हमारा जो लेक्चर है हम वहीं से स्टार्ट करेंगे जहां हमने इसको कल छोड़ा था। आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ हेल्थ असेसमेंट। तो बेसिकली हमारे पास हेल्थ असेसमेंट की 4 टाइप्स होती हैं: इनिशियल, कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट, ऑनगोइंग और पार्शियल असेसमेंट, फोकस्ड और प्रॉब्लम ओरिएंटेड असेसमेंट, इमरजेंसी असेसमेंट। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इनिशियल कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट को, ऑल्सो कॉल्ड एन एडमिशन असेसमेंट। इट इज़ परफॉर्म्ड व्हेन क्लाइंट एंटर हेल्थ केयर सिस्टम। यानी कि इनिशियल कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट जो है इसको हम एडमिशन असेसमेंट भी कहते हैं, और इस नाम से हमें पता चल रहा है एडमिशन असेसमेंट से कि ये तब हम करते हैं असेसमेंट जब पेशेंट हमारे पास एडमिट होता है, जब पहली दफ़ा हमारे पास हेल्थ केयर सिस्टम में, हेल्थ केयर फैसिलिटी में आता है, हॉस्पिटल में, तब हम जो असेसमेंट करते हैं उसको हम बोलते हैं इनिशियल कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट या फिर एडमिशन असेसमेंट। It involves collection of subjective data about the client's perception of health of all body parts or systems, past health history, family history and lifestyle and health practices, which includes information related to the client's overall function, as well as objective data gathered during a step-by-step physical examination. इनिशियल कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट नाम से पता चल रहा है इनिशियल कॉम्प्रिहेंसिव कि ये जो असेसमेंट है बहुत कॉम्प्रिहेंसिव होती है, कि इसमें हम पेशेंट का पूरे बॉडी सिस्टम, पूरे बॉडी फंक्शंस को कवर अप करते हैं। हर सिस्टम के बारे में हम डाटा कलेक्ट करते हैं और सब्जेक्टिव डाटा हम कलेक्ट करते हैं। पेशेंट से पूछते हैं कि उसका जो है उसकी नज़र में हेल्थ क्या है। दूसरा, हम उसके बारे में जो हिस्ट्री लेते हैं, पास्ट हिस्ट्री आ जाती है, फैमिली हिस्ट्री है, उसकी हेल्थ प्रैक्टिसेस कि वो अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए, अच्छा रखने के लिए क्या क्या प्रैक्टिसेस को फॉलो करता है। और दूसरा, हम कलेक्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव डाटा। और ऑब्जेक्टिव डाटा हम कैसे कलेक्ट करते हैं? हम फिज़िकल एग्जामिनेशन के दौरान जो डाटा कलेक्ट करते हैं वो होता है हमारे पास ऑब्जेक्टिव डाटा। The purposes are to evaluate client's health status, to identify functional health patterns that are problematic, and to provide an in-depth, comprehensive database which is critical for evaluating changes in the client's health status in subsequent assessment. क्या क्या चीज़ों की बात की हमने? सबसे पहले तो हमने इवेल्युएट किया क्लाइंट का हेल्थ स्टेटस, कि प्रेजेंट उसकी हेल्थ किस लेवल पे है। जब पेशेंट हमारे पास आया है पहली दफ़ा तो उसकी हेल्थ का क्या लेवल था, हेल्थ उसकी अच्छी थी या अच्छी नहीं थी। दूसरा, हम क्या करते हैं? आइडेंटिफाई करते हैं वो हेल्थ पैटर्न उसके जो प्रॉब्लमेटिक है, कौन से हेल्थ पैटर्न में, कौन से बॉडी फंक्शन में, कौन से सिस्टम में प्रॉब्लम आ रही है, कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। एंड टू प्रोवाइड एन इन डेप्थ कम्प्रिहेंसिव डाटाबेस। और दूसरा, हम एक डिटेल जो है डाटा कलेक्ट कर लेते हैं पेशेंट के बारे में, और वो हमें हेल्प करता है कि जब हम देखते हैं कि क्लाइंट के हेल्थ में कोई चेंजेस आ रही हैं या नहीं, हमें कैसा पता चलेगा कि पेशेंट की हेल्थ पहले कैसे थी और अब कैसे है। तो हमें ये जो डाटा हमने कलेक्ट किया, इसी से हमें पता चलेगा कि जब पेशेंट हमारे पास आया था तो उसकी ये कंडीशन थी, उसके बाद जब हमने उसको केयर प्रोवाइड की तो उसकी जो कंडीशन है वो अब ये है। तो हम कंपेयर करते हैं कि हमने जो केयर प्रोवाइड की वो पेशेंट के लिए इफ़ेक्टिव रही है या नहीं रही। नंबर 2 पे हमारे पास है ऑनगोइंग और पार्शियल असेसमेंट। नाम से पता चल रहा है ऑनगोइंग मतलब जो साथ साथ चलती रहेगी, और पार्शियल असेसमेंट मतलब कंप्लीट नहीं है। पार्शियल असेसमेंट का कुछ पार्ट हम परफॉर्म करेंगे, कंप्लीट असेसमेंट नहीं होगी। इट कंसिस्ट ऑफ द डाटा कलेक्शन दैट अकर्स आफ्टर द कम्प्रिहेंसिव डाटाबेस इज इस्टेब्लिश। यानी कि पहले हमने जो है कम्प्रिहेंसिव असेसमेंट की, उसमें जो डाटा हमने कलेक्ट कर लिया डाटाबेस, उसके बाद की जो असेसमेंट होती है वो हमारे पास होती है पार्शियल असेसमेंट। मतलब ऑनगोइंग जो हमारी एडमिशन असेसमेंट थी, उस ओवरऑल असेसमेंट को परफॉर्म करने के बाद जो असेसमेंट करते हैं वो हो गई ऑनगोइंग असेसमेंट। This consists of a mini overview of the client's body systems and holistic health patterns as a follow-up on his health status. इनकी ये हमारे पास एक follow-up की तरह से आ जाती है कि पहले हमने एक comprehensive assessment की, उसके बाद follow-up के तौर पे हमने उसके उन एरियाज़ को कवर किया असेसमेंट में जो प्रॉब्लमेटिक थे। Any problems that were initially detected in the client's body system or holistic health patterns are reassessed in less depth
टू डिटरमिन एनी मेजर चेंजेस, कि इनिशियली जो प्रॉब्लम डिटेक्ट हुई थी उसको हमने दोबारा से असेस करना है, लेकिन इतने डिटेल में नहीं करना। हमने सिर्फ ये देखना है कि जो प्रॉब्लम थी उसमें कोई चेंज आया है या नहीं है, कोई उसमें इम्प्रूवमेंट हुई है या ज़्यादा जो प्रॉब्लम है वो वर्स हो गई है। This type of assessment is usually performed whenever the nurse or another healthcare professional has an encounter with the client. और ये कब होती है? जब भी किसी नर्स का या किसी भी हेल्थ प्रोफेशनल का पेशेंट के साथ एनकाउंटर होता है, तो जो हम असेस करते हैं क्विकली, हम जाके पेशेंट पे, जब हम एक्सपीरियंस इतना आ जाता है, हम जाके पेशेंट को एक नज़र ऑब्जर्व करते हैं और हम लोग उसकी जो हेल्थ स्टेटस के बारे में एक रफ सा आइडिया लगा लेते हैं। This type of assessment may be performed in the hospital, community और home setting। और ये जो हमारी ongoing या partial assessment है, हम हॉस्पिटल में भी कर सकते हैं, कम्युनिटी में भी और घर में भी। For example, a client admitted to the hospital with lung cancer requires frequent assessment of lung sounds। मतलब एक पेशेंट हमारे पास आया जिसको लंग कैंसर है, तो उसमें क्या होगा कि हमें उसकी लंग साउंड्स को फ्रीक्वेंटली असेस करने की ज़रूरत पड़ती है। तो a total assessment of skin would be performed less frequently, with the nurse focusing on the color and temperature of the extremities to determine level of oxygenation। अब लंग कैंसर का पेशेंट है तो उसका मेजर कंसर्न ऑक्सीजनेशन होगा ना, कि उसके लंग्स जो है वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पा रहे, तो उसकी बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल जो है वो सेटिस्फैक्ट्री है या नहीं है। तो इसके लिए हम उसकी स्किन को असेस करते हैं। तो हम ओवरऑल पूरी स्किन की, पूरी बॉडी की स्किन की असेसमेंट नहीं करेंगे, सिर्फ हम उसकी एक्सट्रेमिटीज़ पर, हाथों और पाँव को हम देख लेंगे कि वो कि उनका टेम्परेचर कैसा है, ठंडे तो नहीं है, और उनका कलर के वो पेल हैं, ब्लूइश है या फिर पिंकिश है। तो ओवरऑल हमें उसकी पूरी बॉडी फंक्शंस को, हर एक फंक्शन को असेस करने की ज़रूरत नहीं होगी, सिर्फ जो प्रॉब्लम एरियाज़ हैं हम उनको फोकस करेंगे। फोकस्ड और प्रॉब्लम ओरिएंटेड असेसमेंट। It is performed when a comprehensive database exists for the client and he/she comes to the healthcare agency with a specific health concern। अब फोकस या प्रॉब्लम ओरिएंटेड असेसमेंट कब करते हैं? कि हमारे पास ऑलरेडी पेशेंट का जो डेटाबेस है वो हमारे पास मौजूद है, और अब वो एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम के साथ आया है, तो हम सिर्फ उसी प्रॉब्लम को फोकस करेंगे। Consists of a thorough assessment of a particular client problem एंड डज़ नॉट कवर एरियाज़ नॉट रिलेटेड टू द प्रॉब्लम। इसमें क्या होगा कि जो प्रॉब्लम एरिया है उसको हम थॉरली असेस करेंगे, डिटेल में असेस करेंगे, लेकिन जिन एरियाज़ में प्रॉब्लम नहीं है हम उनको फोकस नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ योर क्लाइंट जॉन पी टेल्स अबाउट द पेन, पॉसिबल हेयरिंग लॉस, डिजीनेस, रिंगिंग इन हिज ईयर्स एंड पर्सनल ईयर केयर। तो एक पेशेंट आया हमारे पास, और वो हमें बताता है कि उसको पेन है, हेयरिंग लॉस हो रही है, डिजीनेस फील होती है, कानों में घंटियाँ बजती हैं, और थोड़ा अपनी जो पर्सनल ईयर केयर के बारे में बताता है कि अपने कानों का किस तरह से ख्याल रखता हूँ। तो अब जो है वो हम उसके किसी कार्डियक जो है असेसमेंट की तरफ या सेक्शुअल असेसमेंट की तरफ हम जाएंगे ही नहीं, क्योंकि वो हमारा कंसर्न ही नहीं है। जिस प्रॉब्लम के साथ पेशेंट आया है हम उसी जो एरिया है उसको फोकस करेंगे। The physical examination should focus on his ears, nose, mouth and throat। तो उसकी जो असेसमेंट होगी वो कौन से एरियाज पे फोकस करेंगे? ईयर्स पर, नोज, माउथ एंड थ्रोट, मतलब जो एरिया प्रॉब्लमेटिक है उस एरिया को फोकस करना है। एट दिस टाइम इट वुड नॉट बी अप्रोप्रिएट टू रिपीट ऑल सिस्टम एग्जामिनेशंस सच एज द हार्ट एंड नेक वेजल और द अब्डोमिनल असेसमेंट। तो बाकी जो सिस्टम्स हैं उनकी असेसमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी पेशेंट का डाटाबेस मौजूद है। Number 4, emergency assessment। An emergency assessment is very rapid assessment performed in life-threatening situations। नाम से पता चल रहा है emergency assessment मतलब emergency situation में जो assessment हम परफॉर्म करते हैं क्विकली, एक रैपिड सी assessment होती है, हम परफॉर्म करते हैं जब पेशेंट जो है वो लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन में होता है। जैसे चोकिंग हो जाती है, पेशेंट के गले में कुछ फंस जाता है ऐसा, या कार्डियक अरेस्ट होता है पेशेंट को, या पेशेंट डूब रहा होता है, ड्रोनिंग के साथ आता है पेशेंट। ऐसी कोई भी कंडीशन जिसमें पेशेंट की जान को ख़तरा हो, तब हम जो है वो डिटेल असेसमेंट में नहीं जाते, बल्कि जो हमें ज़रूरत है जिस एरिया को असेस करने की हम वही करते हैं। और उसकी बेस पर, इमरजेंसी असेसमेंट की बेस पर हम इमीडिएट डायग्नोज बनाते हैं, और उसके अकॉर्डिंग हम फ़ौरन से उसका ट्रीटमेंट प्लान बनाते हैं और ट्रीटमेंट करना शुरू कर देते हैं। An example of an emergency assessment is the evaluation of client's airway, breathing and circulation when cardiac arrest is suspected।
इमरजेंसी असेसमेंट की एग्जांपल एक दी है कि जब कार्डियक अरेस्ट होता है तो हम क्या असेस करते हैं, सिर्फ हम उसका एयरवे, ब्रीदिंग और सर्कुलेशन पे जाते हैं, हम बाकी बॉडी एरियाज को फोकस नहीं करते। The major and only concern during this type of assessment is to determine the status of client's life sustaining physical functions, यानी कि वो हमारे फिजिकल फंक्शंस, बॉडी एरियाज जो हमारी लाइफ को सस्टेन करने में हेल्प करते हैं, हम सिर्फ उन पे फोकस करते हैं। हम हार्ट को देख लेते हैं, हम जो है उनके लंग्स को, ब्रीदिंग को देख लेते हैं, लेकिन हम उसके डाइजेस्टिव सिस्टम की तरफ या ऐसे सिस्टम जो उस टाइम पर हमारे लिए ज़रूरी नहीं होते, हम उनको फोकस नहीं करते। यहाँ तक हमने देखा हेल्थ असेसमेंट की 4 टाइप्स के बारे में हमने डिस्कस किया। अब हम देखते हैं इम्पॉर्टेंस क्या है हेल्थ असेसमेंट की, क्यों पेशेंट को असेस करना ज़रूरी है। टू अर्ली डिटेक्ट एंड ट्रीट डिजीज़ एंड डिसऑर्डर्स, जब हम पेशेंट का एक थॉरो असेसमेंट करते हैं हर एक सिस्टम की, तो हमें पता चल जाता है कि अगर कोई ऐसी डिजीज़ है जिसके बारे में पेशेंट अवेयर नहीं था, तो हम उसको टाइमली डिटेक्ट कर लेते हैं और उसको हम कंट्रोल कर लेते हैं। टू आइडेंटिफाई एक्चुअल और पोटेंशियल हेल्थ प्रॉब्लम्स, दूसरा कोई भी प्रॉब्लम पेशेंट के साथ अगर है तो हम उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। नंबर 3, टू इस्टेब्लिश अ डाटाबेस फ्रॉम विच द सब्सीक्वेंट फेजेस ऑफ नर्सिंग प्रोसेस इवॉल्व, हमारे पास एक डाटाबेस आ जाता है और उस डाटाबेस की जो है ऊपर हम अपनी पूरा नर्सिंग प्रोसेस बेस कर रहे होते हैं। इनके जो डाटा कलेक्ट किया उसी की बुनियाद पर हम जो है डायग्नोज बनाते हैं, फिर हम प्लान भी करते हैं, उसी की बेस पर उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, फिर इवेल्युएट करते हैं। मतलब पूरा हमारा जो नर्सिंग प्रोसेस है वो असेसमेंट के दौरान कलेक्ट किए हुए डाटा पर बेस करता है। टू इस्टेब्लिश द नर्स क्लाइंट रिलेशनशिप, अब जब हम पेशेंट को असेस करते हैं, हिस्ट्री लेते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, तो हम पेशेंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं जब, तो हमारा पेशेंट के साथ एक अच्छा थेरेप्यूटिक प्रोफेशनल रिलेशनशिप बिल्ड हो जाता है। टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन अबाउट वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ क्लाइंट हेल्थ, अब क्लाइंट की हेल्थ के डिफरेंट एस्पेक्ट के बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, और वो कौन से एस्पेक्ट्स थे जो हमने बिल्कुल स्टार्ट में डिस्कस किए थे कि वो उसकी हमारे पास फिजिकल एस्पेक्ट आ जाता है, मेंटल आ जाता है, सोशल और स्पिरिचुअल एस्पेक्ट के बारे में हमें नॉलेज आ जाता है। एंड नंबर 6 हमारे पास आता है टू आइडेंटिफाई द क्लाइंट्स स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस, हमें पता चलता है कि पेशेंट के जो है हेल्थ में कौन से वीक पॉइंट्स आ रहे हैं और कौन से उसके स्ट्रेंथ्स हैं। नेक्स्ट है नीड फॉर हेल्थ असेसमेंट, कि हेल्थ असेसमेंट करने की ज़रूरत क्या पड़ी, हमें क्या पड़ा है कि हम जो है वो पेशेंट पहले हिस्ट्री लें, उसका इंटरव्यू करें, फिर उसकी फ़िज़िकल एग्जामिनेशन करें, तो ज़रूरत ही क्यों महसूस हुई हमें। द फिज़िकल असेसमेंट इज़ द फर्स्ट स्टेप इन द नर्सिंग प्रोसेस, पूरा जो नर्सिंग प्रोसेस है, पेशेंट का जो केयर प्लान चलता है वो हमारा असेसमेंट पर बेस होता है, इसलिए हमें हेल्थ असेसमेंट ज़रूरी है, असेस करना चाहिए, इसीलिए हम असेस करते हैं ताकि हम डाटा कलेक्ट कर सकें और उस डाटा की बेस पे पूरा नर्सिंग प्रोसेस बना सकें। It provides the foundation for the nursing care plan in which your observations play an integral part in the assessment, intervention and evaluation of the patient. मतलब हमारा जो पूरा नर्सिंग केयर प्लान है उसकी बेस तो हमारा यही डाटा है जो हमने हेल्थ असेसमेंट के दौरान कलेक्ट किया था। The chances of overlooking important data are greatly reduced because the physical assessment is performed in an organized, systematic manner instead of a random manner. तो अब ये होता है कि कोई भी ऐसा important data हमारा मिस नहीं होता, क्योंकि हमारी जो एग्जामिनेशन होती है फिजिकल असेसमेंट वो स्टेप बाय स्टेप होती है। जैसे हम जो हेड टू टू असेसमेंट करते हैं तो पहले हेड को असेस किया, फिर उसके बाद हेड के बाद वाला पोर्शन, फिर मतलब सर से लेकर पाँव तक हम पूरा असेस करते हैं, तो हमारे पास ये चांसेस नहीं होते कि हम कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस कर दें। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है प्रॉब्लम ओरिएंटेड रिकॉर्डिंग, कि जब हमने डाटा को रिकॉर्ड करना है, जो डाटा हमने हेल्थ असेसमेंट के दौरान कलेक्ट किया था उसको रिकॉर्ड कैसे करना है। तो हमारे पास एक अप्रोच यूज़ होती है जिसको हम बोलते हैं प्रॉब्लम ओरिएंटेड रिकॉर्डिंग, और ये क्या होती है, दिस इज़ द टाइप ऑफ फॉर्मेट फॉर डॉक्यूमेंटेशन वेयर अ डाटाबेस लीड्स टू अ प्रॉब्लम लिस्ट एंड प्लान फॉर सम इंटरवेंशंस दैट इज़ डायग्नोस्टिक, थेराप्यूटिक, एजुकेशनल, यानी कि हम डाटा जो है अपना इस तरह से रिकॉर्ड करते हैं कि हमारे पास जो है पेशेंट के प्रॉब्लम्स की एक लिस्ट बनती जाती है और लिस्ट के अकॉर्डिंग हम प्लान करते हैं इंटरवेंशंस को, और फिर हम देखते हैं कि इंटरवेंशन जो होगी वो हमारी किस टाइप की होगी। वो या तो डायग्नोस्टिक होती है इंटरवेंशन कि पहले हमने उसकी जो है डायग्नोज कर लेना है, उसके बाद थेराप्यूटिक के ट्रीटमेंट से रिलेटेड जो हमारी इंटरवेंशन आएंगी, और एजुकेशनल कि पेशेंट को सिर्फ जो है हमने प्रॉब्लम को डायग्नोज करके ट्रीट नहीं करना, पेशेंट को एजुकेट भी करना है उसकी हेल्थ प्रॉब्लम के बारे में। जैसे डायबिटीज़ वाले पेशेंट्स होते हैं जो इंसुलिन डिपेंडेंट होते हैं, तो हम उनको सिखाते हैं किस
तरह से उन्होंने इंसुलिन लगानी है, किस तरह से अपना जो है शुगर लेवल चेक करना है, तो ये सारी इंटरवेंशंस आ जाती हैं। इसमें हमने एक एक्रोनिम सा बनाया है निमोनिक सोपायर का, कि ऐसे सब्जेक्टिव मतलब सब्जेक्टिव डाटा कलेक्ट किया, फिर ऑब्जेक्टिव डाटा कलेक्ट किया, अजम्पशन या डायग्नोस बनाई, उसके बेस पर हमने डाटा जो है उसका जो नर्सिंग केयर प्लान बनाया, प्लान को इम्प्लीमेंट करवाया, उसको इवेल्युएट किया, और फिर इवेल्युएशन में हमें अगर लगा कि हमारे प्लान में कुछ चेंजेस होने चाहिए तो हमने प्लान को रिवाइज किया। डॉक्यूमेंटेशन ऑफ फिजिकल एग्जामिनेशन फाइंडिंग्स। अब फिजिकल एग्जामिनेशन के दौरान जो जो चीज़ें आपने फाइंड आउट की कि ये प्रॉब्लम्स हैं, ये एरियाज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, उस सब को हमने डॉक्यूमेंट करना होता है। तो जो डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, हमारी डॉक्यूमेंटेशन कैसी होनी चाहिए? स्पेसिफिक होनी चाहिए, कि हम जो है वो वेग टर्म यूज़ नहीं करनी, बिल्कुल टू द पॉइंट रहना है। हमने बात जो चीज़ लिखने की ज़रूरत है सिर्फ वो लिखनी है। कंसाइज, शॉर्ट और सिंपल होनी चाहिए हमारी जो डॉक्यूमेंटेशन है। कंप्लीट एंट्री विद डेट एंड साइन। कोई भी जब आप एंट्री करते हो तो एंट्री आपकी कंप्लीट होनी चाहिए और उसके साथ डेट और टाइम मेंशन होना चाहिए, और लास्ट पर आपने अपने साइन ज़रूर करने हैं। डिस्क्राइब ऑब्जर्वेशन क्लियरली। जो भी आपने चीज़ें ऑब्जर्व की हैं उनको बिल्कुल क्लियरली लिखना है आपने, कि उसमें ये ना हो कि पेशेंट जो कोई भी और उस डाटा को देखता है तो वो एक जो प्रॉब्लम है उसके बजाय वो उसको गलत समझ के चला जाए। तो क्लियरली स्टेट करना है आपने। यूज़ स्टैंडर्ड एब्रीवेशंस ओनली। अब जो एब्रीवेशंस हैं जो स्टैंडर्ड हैं, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड एब्रीवेशंस हैं, जो हर जगह पर यूज़ होती हैं इंटरनेशनली, सिर्फ वो यूज़ करनी है। ये नहीं है कि अगर कोई बड़ा वर्ड है तो आपने अपनी मर्ज़ी से उसकी शॉर्ट फॉर्म बना ली है। रिकॉर्ड एग्जैक्ट साइज पोजीशन ऑफ लीजन्स। अगर आपने पेशेंट की फॉर एग्जांपल स्किन असेसमेंट की है, स्किन पर आपको कोई लीजन्स मिली हैं, तो आपने उनका एग्जैक्ट लोकेशन, उसका साइज़, उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं सारी, वो आपने बिल्कुल एग्जैक्ट और अप्रोप्रिएट लिखनी है। तो यहाँ तक आपको जो है इंट्रोडक्शन जो था हेल्थ असेसमेंट में, उसका पहला पार्ट कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे इंटरव्यू और हेल्थ हिस्ट्री को।